मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं जनता की पुकार। जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त हमारे साथ हैं मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर CR नसीर अहमद। पिछले दिनों इन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफ़ा दिया और हाल ही में इन्होंने दावनगिरी रुकन पार्लिमान साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर GM सिद्धेश्वर की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आइए पूछते हैं इनसे कुछ सवालात। नसीर साहब, जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आपसे एक सवाल है, आपने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया, इसके बाद आपके सामने जनता दल सेक्युलर, आम आदमी पार्टी या और कोई भी पार्टी हो सकती थी, मगर आपने भारतीय जनता पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि मुस्लिम कौम के नज़दीक एक फ़िरका परस्त पार्टी है? अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ साहब, मैं पिछले दिनों में मेरी अपनी इंटरव्यू में बहुत सारे चीज़ों जो मसले हैं, मसाइल हैं, तफसील से बताया है मैंने आपको कि सबसे पहले बात यह है, सियासत को और मज़हब को नहीं जोड़ना चाहिए। सियासत अलग है, मज़हब अलग है, ये दोनों को भी नहीं जोड़ना चाहिए। सियासत अलग है, मज़हब अलग है, ये पहले हमें समझना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाना चाहिए। सियासत जो है लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। उसमें दो फील्ड है, एक पॉलिटिकल फील्ड है, एक सोशल फील्ड है। जी। पॉलिटिकल फील्ड में जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल फील्ड में समाजी बहुत सारे कारकुन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस से काम कर रहे हैं, तंजीम से काम कर रहे हैं। आपका सवाल ये था कि मैं JDS, आम आदमी पार्टी, दूसरे पार्टियों को क्यों नहीं जमेगा। मुझे ऑफर था, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, JDS से भी बहुत बड़े एक रुकन वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया, मुझे इनवाइट भी किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आम आदमी पार्टी से भी था और दूसरे, मैं पार्टीज के नाम नहीं बोलना चाहता, पूरे पार्टीज से भी मुझे ऑफर था कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आपकी सर्विसेज, आपकी खिदमत हम भी, हमारे में भी साथ कीजिए बोल के। मगर मैं बहुत सालों से कम 1 साल से मैं सोच रहा था कि जो भी मौजूदा हालात जो हैं रियासत के हो या देश के हो, मैं छोटा सा एक समाजी कारकुन हूँ। इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में आइडेंटिफिकेशन भी हुआ था मेरा, तो मैंने बहुत सारी सोचने के बाद मैं ये तय किया कि हमारे लोग, खासकर माइनॉरिटीज, मुस्लिम लोग, माइनॉरिटीज हर पार्टी में रहना चाहिए। जैसे कि दूसरी कौम, बैकवर्ड क्लास हो, SC ST हो, कोई भी कौम, OBC हो, जो भी कौम है, देखेंगे तो हम हर पार्टी में बैलेंसिंग है, वो हर पार्टी में है। आज हमारे लोग सिर्फ मखसूस होके 2 या 3 पार्टी में थे, मालूम हुआ। मैं ये तय किया कि मैं BJP में ज्वाइन हूँ, वहाँ भी रहें, वहाँ भी रहकर कुछ ना कुछ कर कोशिश करेंगे। इस पार्टी में भी मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी रहे आपका ख्याल है? यस, और बड़े बड़े मसले नहीं तो भी छोटे छोटे मसले जो हमारे ज़िले के हैं, हमारे ताल्लुक के हैं, सिटी के हैं, ये प्रॉब्लम मैं कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश करूँगा। इसको कभी रोज भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक BJP पार्टी में गए हैं, ये मुसलमान हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर पार्टी में हमारी नुमाइंदगी, हमारा हिस्सा रहना चाहिए। अब खिलाफ या फेवर या अपोज या फेवर, वो बात की बात है। हर जगह अपोज और फेवर रहता ही है, हर फील्ड में रहता है, हर कौम में रहता है, मगर अच्छे काम करने की कोशिश करना है बस।
ये सोचते हुए गया हूँ। और मेरी आपके जनता की पुकार की चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि मैं तमाम माइनॉरिटीज से भी मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे गलत ना समझे, इख्तिलाफ का मौजू ना बनाए। नहीं गलत ना समझे। और मेरा इरादा बहुत साफ है। मैं गया हूँ बीजेपी में, एमपी साहब की क़यादत में। जीएम सिद्धेश्वर साहब जो एमपी हैं, जी मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर भी थे, उन्होंने मुझे ग्रैंड वेलकम किया अपनी पार्टी के लीडरों के साथ। और उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट, एमपी साहब, जो भी सीनियर लीडर्स तमाम, ये उनके ख़यालात स्पीच के थ्रू जी उन्होंने इजहार किया कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, आप सब आइए हमारे साथ, जुड़िए, हम भी आपके साथ रहेंगे, बहुत सारे मसले मसाइल मिलने से ख़त्म हो जाएंगे, अच्छा अपनी तकरीरों में कहा। इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पर, मैं कहीं भी रहूं अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, छोटा मोटा खिदमत करते रहेंगे। मैं अपने तरफ से करता रहूँगा। अब दूसरी एक बात है, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दावणगेरे जिले में बिलखुसूस मुस्लिम अवाम में आपके ताल्लुक से कुछ हद तक तायद भी मिल रही है और कुछ मुखालिफत भी हो रही है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखो अल्ताफ साहब, मैं एक बार बताऊँ, हर हल्के में हर एक इंसान को, मैंने तभी कहा, फेवर भी होता है, अनफेवर भी होता है। हाँ फेवर भी होता है, अनफेवर भी होता है, अपोज भी करते हैं, फार भी करते हैं, समझ में आई बात? ये जिंदगी में चलता रहता है, किसी भी मैदान में हो हाँ, मुखालिफत होती है। अब समझो एक इलेक्शन होता है, एमएलए इलेक्शन होता है, काउंसिलर इलेक्शन होता है, एमपी इलेक्शन होता है, जीतता है वो, समझो 1000 वोट से जीत जाता है, जी तो 1000 कम जो लिया रहता है वो भी हारता है, हाँ। उसके बावजूद भी वो जीतने वाले को अपोज करता है, चलता है ना? चलता है। ये जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है, मगर इतना एक याद रखना चाहिए हमें, खासकर हम जो अक़लियती मुसलमान हैं, हमारा ईमान पक्का रहना चाहिए, हाँ ईमान भटक लेना चाहिए। कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, हम लोगों की और मजबूरों की और जो भी नीडीज हैं उनके लिए काम करना है, जितना भी हो काम करना है, छोटा बड़ा हो कुछ भी हो काम करना चाहिए। मैं जो भी मेरी तनकीद जो कर रहे हैं उनका तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ। मेरे अपनी ज़िंदगी में किसी यतीम का, बेवाओं का, मजबूरों का, इदारों का कभी भी मैं मिसयूज़ नहीं किया हूँ। मेरे से जो भी कुछ होता बना, मैंने अपने सर्विस को अंजाम देने की कोशिश किया हूँ। बुरा किया हूँ बोल के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कोशिश किया हूँ, मुमकिन हद तक आपने किया। नहीं थोड़ा बहुत किया हूँ, मरते दम तक करता रहूँगा। मुझे जो भी अपोज करते हैं उनका भी शुक्रिया, मुझे तायद करते हैं उनका भी मैं शुक्रिया। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं भी रहो, कोई भी पार्टी में रहो, हम किसी के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ किसी का बुरा ये नहीं करूँगा। तो इस दरमियान में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या किसी ओहदे की पेशकश हुई है? नहीं, ये बात मैं आपको खुले तौर पर बता रहा हूँ। मेरा एमपी साहब जो है, मुझे बहुत दिलों से मुझे कभी भी मिलते हैं तो वो बोलते रहे कि आप हमारे साथ में रहिए नसीर साहब। तो उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी मतलब उनकी एक न्योते को मैंने कबूल किया। और हमारे जो एमपी साहब हैं, जीएम सिद्धेश्वर साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं,
आप देखिए जितने भी मसले मसाइल जो उठे हैं, कभी भी इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो या तकलीफ़ देने की चीज़ हो मुसलमानों को, उन्होंने कभी नहीं किया। और बहुत अच्छे इंसान हैं वो। बस उनके इन्विटेशन पर मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। और उन्होंने भी कहा कि नसीर साहब, आप सब अपने अपने आपके जो लोग हैं उनसे हमें जोड़िए, हमें भी मालूम पड़ेगा और उन्हें भी मालूम पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम प्यार, मोहब्बत, अमन यही चाहते हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एमपी साहब का। और दूसरी बात जो है, मैं कोई भी कंडीशन रख के, कोई वोदे का मैं इंटरेस्ट रख के मैं नहीं गया। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बीजेपी की हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, काम करना चाहिए। मैं यही दिल में रखते हुए छोटे छोटे काम करेंगे अपने लोगों के, नीडीज़ के, सबके लिए कुछ कोशिश करेंगे बोल के मैं गया हूँ। कोई मतलब रख के नहीं गया हूँ मैं। और यही बात मैं आपको बोला। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन डॉक्टर CR नसीर अहमद साहब। आपने सुन लिया कि इन्होंने अपने ख्यालात का जो इजहार किया। लिहाजा मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।